हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 9th मैथ का जो चैप्टर पहला है संख्या पद्धति। ठीक है, इसी संख्या पद्धति में जो आपका प्रश्नावली है 1.3 इसको हम लोग हल करने वाले। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सभी को मैं आपको बताऊंगा एकदम आसान तरीके से। ठीक, इससे पहले जितने भी एक्सरसाइज है उसको हमने ऑलरेडी बता दिया है, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। ठीक, तो देखिए फटाफट इसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, अब ये दशमलव में करना तो आसान है, इससे इसमें भाग कर दिए दशमलव हो जाएगा, लेकिन ये किस प्रकार का ये प्रसार, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि देखिए अभी हम आपको बताते हैं शांत और पुनरावृत्ति। ठीक है, शांत का मतलब होता है कि जब दशमलव के बाद से, जैसे दशमलव के बाद से यहाँ पर समझ लिए थोड़ा सा कि 0.2, 3 और 5, मतलब कि दशमलव बाद से 2-3 अंक तक गया और बस रुक गया, अब इसके बाद से कुछ नहीं है, तब इसको हम बोलेंगे कि ये शांत है, इसको बोलेंगे ये शांत है। और कुछ संख्या आपको ऐसा मिलेगा जैसे कि दशमलव बाद से ये 2, 2, 2 आपका अनंत तक चलते जा रहा, तो इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति। ठीक है, बुक में अगर आप आंसर में देखेंगे तो अनवसानी पुनरावृत्ति दिया है। ठीक है, अनवसानी का मतलब होता है कि कोई एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? पुनरावृत्ति, अनवसानी पुनरावृत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, 100 से जब इसमें भाग करेंगे कितना हो जाएगा? तो 100 में 2 जीरो है ना, तो 2 अंक बाद इधर ये दशमलव लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 1 अंक, दूसरा अंक, दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, दशमलव बाद से 2 अंक के बाद से अब आगे कुछ तो है नहीं, तो ये शांत हो जाएगा, शांत। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें क्या कहता है, तो 11 से 1 में करना है, तो देखिए कितना हो जाएगा? तो पहले 0 दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 अभी भी तो 11 से छोटा है, तो 1 0 बढ़ाएंगे और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 0 हो जाएगा। ठीक, तो 100 हो जाएगा, तो 11 9 99 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 11 9 99, फिर 0, फिर 11 9 99। ठीक है, अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे कर लीजिएगा कि 11 और भागे 1 करके ऐसे देखिएगा। ठीक है, तो दशमलव यहाँ लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 10 है, फिर यहाँ पर 1 0, तब यहाँ पर 1 0, अब 11 9 99, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से 0 9 0 9 आ रहा है, तो ये क्या है? अनंत तक ये चलता जा रहा है, तो इसको इसी को हम बोलेंगे क्या? अनवसानी, अनवसानी पुनरावृत्ति बोलेंगे, पुनरावृत्ति इसी को बोल देंगे। आ रहा है ना समझ में? अब इसको देखिए 8 चौका 32 और 1 33, तो ये है आपका 33/8। 8 से इसमें आप भाग करिए तो कितना हो जाएगा? 8 चौका 32, अब बचा है 1। ठीक है, 1 बचा है ना, तो दशमलव लगा करके 1 के पीछे 0 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। 8 × 8 बचेगा 2, 8 दूना 16 बचेगा 4, 8 बचे 40। देखिए 1 2 3, 3 अंक के बाद से ये रुक गया है, तो ये हो जाएगा शांत, ये होता है। ठीक है, चलिए फटाफट इसको भी कर लेते हैं। तो ये 0 दशमलव लगा करके 30 कर लेते हैं, तो 11 ये 13 दूना 26, 13 दूना हो जाएगा 26। ठीक है, तो 30 था हमारा, 26 है, मतलब 4 बचा है, तो 40 हो जाएगा। 13 3 39, अब 1 बचेगा, तो फिर 0 लगा करके और 1 बचा है ना, तो दशमलव की वजह से 1 0 हो जाएगा, लेकिन अभी भी छोटा है, तो 0 लगा करके 2 ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 13 5 65, 13 से घटा 13 7 91, 13 7 91 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 बचा है, 9 बचा है ना, तो 90 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 13 5 65, 13 6 78, 13 6 78, तो अब हमारा आया है 78, तो कितना बचेगा? 80, 12 बचेगा। ठीक है, तो 12 मतलब कि 120 हो जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा? 13 9 117, 9 बार में 117, 117, तो कितना बचेगा? 3। अब देखिए 3 में हमने फिर से यहाँ पर 13 से 3 में हमने भाग किया था, तो ये इतना आया है, ये इतना। ठीक, अब फिर दोबारा 3 आ गया, फिर जब भाग करेंगे तो फिर यही इतना आएगा, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 संख्या बार बार रिपीट होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 आ जा रहा है ना, फिर से भाग करेंगे, फिर लास्ट में 3 आ जाएगा, फिर भाग करेंगे, फिर लास्ट में 3 आ जाएगा, तो ये 6 संख्या बार बार रिपीट होगा, तो ये क्या है? अनवसानी, अनवसानी पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति है। ठीक है, आ जाइए इसमें
11 से 2 में करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 लेते हैं, 20 हो जाएगा, 11 एक है नम 11, अब कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। तो 90 हो जाएगा, 9 बचे तो 90 हो जाएगा, 11 8 88, फिर 2 आ गया, अब 88, तो फिर 2 आ गया, अब 11 से 2 में हमने किया था तो ये इतना आ रहा था, फिर 2 आ गया तो फिर यही इतना आएगा, यही इतना बार बार ये आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, अनवसानी पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति है। इसको आप कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा तोड़ लीजिए, 3 2 9, और यहाँ पर कितना है, 400 है ना, तो 4 गुणे 100, ये भी तो 400 लिखा है, 4 से इसमें भाग करिए, तो 4 8 32, 4 दूना 8 बचा 1, तो दशमलव लगा लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 4 पचे 20 भागे 100, ठीक है। अब 2 जीरो की वजह से यही दशमलव आगे आ जाएगा 2 अंक, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, भाग में दशमलव आगे आता है, गुणा में दशमलव पीछे जाता है, तो ये हो जाएगा 0.82225, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 5 के बाद से रुक जा रहा है, तो ये आपका शांत है, बस ऐसे आपको कर देना है, क्लियर है ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमने यहीं पर लिख रखा है, इसको भी फटाफट हल कर लेते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 का जब हम भाग करते हैं 1 में 7 से, तो ये इतना आता है। कह रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार कितना होगा। इसमें देखिए सिंपल ये कह रहा है कि जब 1 में 7 से भाग किया जाता तो ये इतना आ जाता है। तो आपको क्या करना है कि बिना भाग किए अब इसी के मदद से क्या 2/7 का मान निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, लिखिए हल। अब 1/7 का जो मान आया है वो क्या आया है कि 0.1428 और 57, ये इतना आया है, ठीक है। तो 2/7 का कितना हो जाएगा, 2/7। अब 2/7 को हम पहले लिख क्या सकते हैं, इसको 2 गुणे क्या 1/7 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से गुणा करेंगे तो 2/7 हो जाएगा ना ये, तो 2/7 को हम 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं। अब 1/7 का मान हमें यहाँ पर मालूम है तो यहाँ पर रख दें, तो 2 गुणे 1/7 का मान 0.142857, ये इतना। अब इसका गुणा कर देते हैं, तो 2 7 14 का ये 4, फिर 2 5 10, 11 का 1, 2 8 16 और 1 17 का 7, 2 दूना 4 और 1 5, 2 चौका 8, फिर 2 1 9 2 दशमलव और यहाँ पर 0, बस ऐसे आपको कर देना। इसी तरीके से 3 का देख लीजिए, 3/7 तो लिख लेंगे 3 गुणे 1/7, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 1/7 का मान है 0.142857, तो कितना हो जाएगा, 3 7 21 का 1, 3 5 15 और 2 17 का 7, 3 8 24 और 1 25 का 5, 3 दूना 6, 2 8, 3 चौका 12 का 2, 3 1 3 और 1 4 दशमलव में 0, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लोग खुदे करिएगा, 4/7 का, 5/7 का और 6/7 का, इसका आप लोग खुदे निकालिएगा कितना आएगा, ठीक। बस यही चीज़ इतना है और कुछ भी इसमें नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्लियर हो गया। तीसरा देखिए, चलिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q एक पूर्णांक है तथा Q ≠ 0 है, ठीक है। इसको सिंपल क्या कह रहा है कि भिन्न के रूप में इसको बदलिए। कैसे बदलेंगे, देखिए सिंपल इसको लिखिए हल, ठीक है। और इसको इस पर क्या है 6 के ऐसे ऊपर ये बार लगाओ, इसको बार बोलते हैं, ठीक है। इस बार का मतलब होता है कि ये जो 6 है अनंत तक रिपीट हो रहा है, बार बार 6 6 6 ऐसे अनंत तक रिपीट हो रहा है, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि माना x बराबर, इसको मान लीजिए कि 0.66 ऐसे ये अनंत तक रिपीट हो रहा है, और इसी को समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि कितना संख्या है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक ही अंक है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, केवल 6। तो जब एक अंक बार बार रिपीट होगा तो दोनों तरफ 10 से गुणा करना होता है, 2 अंक रिपीट होगा तो 100 से, 3 अंक जब रिपीट होगा तो 1000 से। तो लिखेंगे कि 10 से दोनों तरफ गुणा
करने पर 10 से दोनों तरफ गुणा, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 10 गुणे 0.66। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10x बराबर में, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, गुणा में दशमलव पीछे भागता है इधर, तो 6 दशमलव में एक इसमें 0 है तो एक अंक पीछे जाएगा, 6 ऐसे हो जाएगा। इसी को समीकरण दूसरा मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे तो लिख देंगे कि समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो चलिए ये हो जाएगा 10x बराबर में 6.66 और समीकरण 1 क्या है, x बराबर में 0.66। ठीक है, अब इसको घटाइए, 10x में से एक x घटेगा 9x, 0 इसमें से घटाएंगे तो 6, दशमलव पास से अनंत तक जा रहा है, दशमलव पास से अनंत तक जा रहा है, खत्म हो जाएगा। 9 को इधर भेजिए तो x बराबर में 6/9 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 तरीका 9, ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, अब आ जाता है सेकंड नंबर। इसमें क्या है, 7 पर तो बार है लेकिन इस बार बार नहीं है, इसका कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे। चलिए तब इसको फटाफट करते हैं भाई यहाँ पर। ठीक है, लिखेंगे इसको भी सेम उसी तरीके से लिखेंगे कि माना x बराबर में 0 में ये 4 और 7 बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 4 रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी इसको x नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो 4 है रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये दशमलव की इधर भी है। तो पहला काम, इस 4 को हम दशमलव के इस साइड बुलाएंगे। ठीक है, तो दशमलव को पीछे ले जाने के लिए क्या करेंगे, एक अंक पीछे ले जाना है तो 10 से गुणा कर दीजिए। तो पहले 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 10x बराबर में एक अंक इधर जाएगा तो 4.777, ये हो जाएगा समीकरण 1 ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद से फिर पुराना वाला नियम कि कितना संख्या रिपीट हो रहा है तो एक ही अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक अंक के लिए 10 से फिर गुणा कर देंगे तो लिखेंगे कि पुनः 10 से गुणा करने पर, तो कितना हो जाएगा, 10 से इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100x बराबर में 10 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक अंक फिर पीछे चला जाएगा दशमलव, तो 4 और 7 दशमलव में ये 7 7 7 अनंत तक चला जाएगा। समीकरण आपका ये दूसरा हो जाएगा। अब समीकरण 2 से 1 को घटा देंगे सिंपल, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो कितना हो जाएगा, 100x बराबर में 47.77 ये हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला समीकरण 1, 10x बराबर में 4.77 ये अनंत तक, 100x में से 10x 90x, 47 में से 4 माइनस करेंगे तो 43 दशमलव में ये भी अनंत तक ये भी अनंत तक, तो दशमलव वाला कहानी खत्म। x बराबर में 43 और बटे में हो जाएगा 90, सिंपल ये आपका आंसर हो जाएगा, बस खत्म। अब एक लास्ट में बचा है उसको देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए यही वाला लास्ट में बचा है ना, देखिए इसको। चलिए यहाँ पर तीनों पर है, ये जो बार है ये 0 0 0 0 1 तीनों पर है, तो जब तीनों पर है तो इसको फटाक से लिखिए कि माना x बराबर में तीनों पर है मतलब तीनों रिपीट हो रहा है, तो 0.001 001 001, इसी को अब ऐसा तो है नहीं कि दशमलव के इधर दशमलव की साइड में कोई हो और उस पर बार ना लगा हो, ऐसा तो है नहीं, तो इसको फटाक से अब इस कंडीशन में समीकरण 1 मान लीजिए। 3 पर है बार ना, तो 1000 से गुणा कर दीजिए कि 1000 से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो हो जाएगा 1000 x बराबर में 3 अंक बाद इधर दशमलव चला जाएगा 001 दशमलव 001 001 001 और ये समीकरण दूसरा। ठीक है, अब समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए
तो लिखेंगे कि समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000x बराबर में 0 में, तो ये आपका कितना हो जाएगा 001 001 001 001 001, ये है समीकरण 2। तो x बराबर में 0.001 00। चलिए अब इसको घटा देते हैं, ठीक है। तो 1000x में से 1 घटेगा तो 999 x, 0 घटाएंगे तो अब देखिए 1 के आगे अगर 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं, इधर अगर होता तो 100 हो जाता, लेकिन इधर है तो कुछ नहीं होगा, तो 1, और इससे ये खत्म हो जाएगा। तो x बराबर में 1/999, सिंपल आपका ये आंसर आ गया, खत्म। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए 4 तो आप लोग फटाफट हल कर लेंगे, ये तो बहुत आसान हो गया होगा। तो इसको सिंपल लिखेंगे कि माना x बराबर में, इसमें अब कुछ करना भी तो नहीं है, 0.999, समीकरण 1, फिर एक ही अंक है तो 10 से दोनों तरफ गुणा, ठीक है। तो 10x बराबर में 9.9 कैसे हुआ है सब कुछ हमने बता दिया है आपको। समीकरण दूसरा ले लीजिए, ठीक। तो समीकरण 2 से 1 को घटा दीजिए, तो लिखेंगे कि समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो ये कितना हो जाएगा 10x बराबर में 9.99, फिर x बराबर में 0.99, ठीक। तो इसको घटा देंगे तो कितना जाएगा 9x, फिर इसको घटाएंगे तो 9, तो x बराबर में 9/9, काट देंगे तो 1 आ जाएगा, x का मान 1, सिंपल आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5वां है ना, ये बहुत ही आसान है, बस इसमें भाग ही करना है और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। करेंगे 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि इसको भाग करके बताइए कि कितना अंक के बाद लास्ट में भागफल में हमारा लास्ट में 1 फिर से आ जाए, मतलब 1 से शुरुआत करें, 17 से भाग करना, ठीक है। 1 में 17 से भाग करना शुरुआत करें और लास्ट में फिर से 1 मिल जाए, तो इसके लिए हमें कितने बार भाग करना पड़ेगा, ये बात इसमें पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको लिखते हैं हल, और ये काफ़ी भागे बस करना है। देखिए 17 से 1 में करना है, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी छोटा है तो यहाँ 0 करिए 2 बार, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 17 3 17 4 8 17 5 85, ठीक है। 17 6 102, 5 बार में 17 5 85, ठीक। 15 बचा, दशमलव लगा है, 0 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 17 8 136, 17 9 153, 8 बार में 136। अब कितना बचेगा इसमें, तो 4, 36 4 40 और 10 50, 14 बचेगा, ठीक है। 17 8 136, कितना बचा 4, 0 लगा लेंगे, 17 दूना 34, 6, 0 लगा लेंगे, 17 3 51, 51, 9 बचेगा, 90 कर लेंगे। हाँ अब दिखाई नहीं दे रहा, अब देखिए अब दिख रहा है ना। चलिए अब 17 चौक 800, 17 25 85, 5 बार में 85, 5 आ जाएगा, 0 कर लेंगे। 17 3 51, तो ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूना 34, 34, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 14 आ जाएगा। तो इसमें आपका 34, यहाँ पर भी एक 34 आया था, फिर यहाँ पर भी आएगा, लेकिन यहाँ पर कितना था 40 था, और कहीं तो नहीं आया 34, चलिए नहीं आया, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 6, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 16 आ जाएगा, 160, 17 9 153,
9 बार में 153, तो 70 हो जाएगा। 17 चौका 68, 2 हो जाएगा, 20 कर लेंगे। 17 का नाम 17, 3 आ जाएगा, 0 कर लेंगे। तो 17 दूना 34, 17 का नाम फिर से 17, यहाँ पर 17। अब इसमें कितना आ जाएगा? 17 3 20, 13 आ जाएगा, 0। 17 7 119, 17 7 119, 17 8 136, ज़्यादा हो जाएगा। 17 7 119, 119, तो अब कितना हो जाएगा? 20 11 आ जाएगा। अब इसके बाद से 17 6 का 102, 6 बार में 102, 8 आ जाएगा, ठीक है। 80, तो 17 17 5 85, 17 3 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 4 बार में 68 आ जाएगा। अब इसमें कितने बचेगा? तो 68 70 80 12 बचेगा, 120 हो जाएगा। 17 7 119, 17 7 119, फिर आ गया 1। अब यही वाला 1 हमें लाना था। अब फिर से जब 1 में भाग करेंगे तो फिर ये इतना बार ये भाग करना पड़ेगा, ठीक है। इतना बार ये फिर से भाग करना पड़ेगा ये। तो ये वाला 1 आ गया ना, बस इतना ही तक आपको करना था, ठीक। तो देख लेते हैं कि ये वाला 1 लाने के लिए कितना बार हम भाग किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बार, ठीक है। 16 बार भाग। तो इसमें पूछ रहा था ना कि क्या इसमें पूछ रहा था कि पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो इसमें देखिए, तो लिख देंगे पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या कितना है? 16 है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बस केवल भाग करना है, 17 का पहाड़ा याद कर लीजिएगा और भाग कर दीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि P/Q मतलब कि Q नॉट इक्वल टू 0, इसका नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। के रूप में परमे संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, ठीक है। परमे संख्या के रूप में अनेक उदाहरण लेना है जहाँ P और Q एक पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, ठीक। देखिए इसको मैं आपको एक सरल भाषा में बता देता हूँ। हमें कुछ ऐसा परमे संख्या लेना है, ठीक है, जिसको क्या करें, किसी संख्या से काटे तो वो पूर्णतः कट जाए, ठीक है। दशमलव तक, मान लीजिए दशमलव बाद से 1 2 3 तक जाए, ठीक है, 1 2 3 संख्या तक जाए और उसके बाद से पूरा कट जाए। ऐसा नहीं कि अनंत तक एकदम जाते रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम कौन सा संख्या ले सकते हैं? तो इसके लिए देखिए हम कौन सा संख्या ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए, लिखेंगे हल, और वो क्या होना चाहिए, एक दूसरे से कटना नहीं चाहिए। मतलब कि स्वयं जैसे कि यहाँ पर 25 है और नीचे आप 7 है, तो क्या 25 इसको काट सकता है या फिर 7 इसको काट सकता है? नहीं काट सकता है। अगर काटेगा भी तो दशमलव तक जाएगा, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा ही संख्या लेना है, 25 51 25 7 51 7। इसमें क्या हो जाएगा, ये 51 से ही कट सकते हैं, बाकी ये अलग नहीं कट सकते हैं, ठीक है। हालांकि भाग करेंगे तो कट जाएगा, लेकिन ये ऊपर ऐसे नहीं कर, जैसे कहीं पर ये 32 है और नीचे 16 ले लें तो क्या हो जाएगा, 16 1 16 16 2 32, तो नीचे से ऊपर वाला कट जा रहा है ना। ऐसा नहीं लेना है, कुछ इस टाइप का लेना है जो कि ऊपर नीचे ऐसे ना कटे, ठीक है। और जब हम भाग करें तो ये पूर्णतः कट भी जाए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो कहीं पर हम ले लेते हैं, क्या ले रहे, चलिए मान लेते हैं कहीं पर 17 ले लीजिए और नीचे 8 ले लीजिए, ये आपका पूरा कट जाएगा, ठीक। मैं आपको काट कर दिखाता हूँ। ये 8 दूना 16, ठीक है, 8 दूना 16 हुआ। अब कितना बचा, 1 बचा है, दशमलव लगा लेंगे, ठीक। अब 1 दशमलव वजह से 1 के पीछे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 8 51 8 8 कर लेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 के पीछे 0 लगा लेंगे, 8 दूना 16। अब कितना बचा, 4 बचा, 0 लगा लेंगे, 8 5 40, ये खत्म,
ठीक है, मतलब 3 अंक तक गया खत्म। तो ये आपका क्या है, ये हमारा एक परमेय भी है और शांत भी है। इसी तरीके से हमें बताना है, ठीक है। और कुछ लेना है तो और ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि कहीं पर 35 ले लीजिए। 35 में आप कितना कर लीजिए, तो 16 से कर लीजिए। 16 से भाग करके देखिएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। एक उदाहरण हो गया, एक उदाहरण, 2 उदाहरण और भी ले लेते हैं। तो 37 ले लीजिए और यहाँ पर 8 ले लीजिए, कट जाएगा। और इसमें कितना ले लें, कहीं पर आप ले लीजिए 96 और नीचे 25 कर लीजिए, ये भी आपका कट जाएगा, ठीक है। अब अनेक उदाहरण हमने ले लिया। अब इसमें रीजन हम देंगे कि आखिर में कैसे कट कैसे जा रहा है, हम कैसे जानेंगे कि हाँ कौन पूरा पूरा काट देगा, कौन अनंत तक ले जाएगा। तो इसके लिए एक तरीका होता है, देखिए। तो इसमें तरीका क्या होता है कि जिस संख्या का, ठीक है, जिस संख्या का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कुछ भी ना हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका अनंत तक नहीं जाएगा, वो पूरा पूरा काट देगा। जैसे कहीं पर, जैसे इसको अगर आप इसका गुणनखंड निकालिए, 25 का गुणनखंड निकालिए, तो इसका कितना हो जाएगा, 5 × 25, 5 × 1 = 5। देखिए इसमें 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो ये पूरा पूरा इसको काट देगा, ठीक है। अगर आप 16 का निकाल लेते हैं तो 16 में क्या है, 16 में 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, फिर 2 × 2 = 4, फिर 2 × 1 = 2। इसमें क्या है, केवल 2 है, ठीक, 2 के अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर इसमें कहीं पर 5 भी होता, अगर इसमें कहीं पर 5 भी होता, तो 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी नहीं है तो वो पूरा पूरा इसको काट देगा, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ लिख देंगे कि यदि किसी संख्या के हर में, हर मतलब नीचे, ठीक है, हर में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, तो वह अवश्य संतुष्ट करेगा, ठीक है। अतः शांत होगा। अतः ये भी लिख देते हैं कि अतः उसका मान शांत होगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो शांत होने के लिए कंडीशन क्या है कि इसके जो हर है जिससे भी हम काटेंगे उसमें या तो 2 आ रहा है तो 2 आए, या फिर 2 के साथ साथ 5 भी आ जाए, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं से ऐसा ना हो कि कहीं पर 2 आया, फिर कहीं पर 3 आ गया, फिर कहीं पर 5 आ गया, तो नहीं, ये 3 गड़बड़ कर देगा, ठीक। उसके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। फिर वो क्या करेगा, इसको पूरी तरीके से शांत एकदम से ऐसे इस तरीके से काट सकता है। बस यही चीज़ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कह रहे कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, ठीक है। अनवसानी अनावर्ती का मतलब होता है कि दशमलव बाद से अनंत तक जाए, वो भी अलग अलग संख्या, ठीक। ऐसा हमें 3 क्या करना है, दशमलव प्रसार लिखना है। तो देखिए फटाक से ऐसे लिख दीजिए, अनवसानी अनावर्ती का मतलब अनंत तक जाना चाहिए अलग अलग संख्या, वो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो लिख देते हैं, इसमें कुछ भी ले लीजिए, 0.01, 001, 0001, फिर यहाँ पर 2, 3, 5, 001, कुछ भी ले सकते हैं अनंत तक, ऐसे बता दीजिए। फर्स्ट हो गया, ऐसे ही करना है, ठीक है। सेकंड में ले लेते हैं, सेकंड में क्या ले लें, 0.2, 3, 5, 1, 7, 001, ऐसे कुछ भी ले लीजिए, ठीक, बस अनंत तक जाना चाहिए। तीसरा में 0.2, 5, 7, 1, 3, 5, 001, 01, 3, 2, अनंत तक जाएगा। बस यही तीनों आपका आंसर हो जाएगा, खत्म कहानी। ऐसे आपको कर देना है, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, चलिए अब इसमें देखिए 8वां नंबर कह रहे हैं कि परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरमेय संख्या लीजिए। अपरमेय का मतलब क्या, कि दशमलव बाद से उसमें अनंत तक जाना चाहिए अलग अलग संख्या, वही आपका अपरमेय हो जाएगा, ठीक है। उसी को हम अनवसानी अनावर्ती भी बोलते हैं। देखिए इसको लिख लेंगे हल, और ये 5/7 है, इनके बीच में करना है। तो 5/7 का जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से इसमें भाग करिए,
तो 0 दशमलव लगाइए, 50 हो जाएगा, 7 7 49, बचा है 1। तो 1 बचा है, तो दशमलव से 1 के पीछे 0 10 हो जाएगा, 7 1 7 3 बचा, तो 7 चौका 28, 2 बचा, तो जब 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, तो 7 दूना 14 6 बचेगा, 7 8 56 4 बचेगा, 7 बचे 35। ठीक है, फिर देखिए लास्ट में यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, 5 आ गया ना, बस यहाँ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि 5 में हमने भाग करना शुरू किया था, फिर से 5 आ गया, बस छोड़ दीजिए। अब इसमें 9 में 11 से कर देते हैं, तो 0 90 कर देंगे, 11 8 88, बचा 2, 11 91 11, फिर 9 बचा, 11 8 88, बस इतना ही ये आता जाएगा। ठीक है, इतना ही आएगा ये। अब इन दोनों के बीच में बताना है, तो दोनों के बीच में कुछ भी ले लीजिए, 71 से बड़ा होना चाहिए, 81 से छोटा होना चाहिए, तो 3 बताना है। तो देखिए नंबर 1 0 दशमलव में 71 से बड़ा, तो 71 बजा 72 ले लीजिए, 2 5 3 1 0 0 1 7, कुछ भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। फिर आ जाते हैं दूसरा नंबर में 0 दशमलव में, इसमें क्या 73 ले लीजिए, 2 7 3 5 1 0 0 1 7, कुछ भी। ठीक है, हालांकि दशमलव के बाद से संख्याओं को हम एक एक संख्या पढ़ते हैं, ठीक है, 73 नहीं पढ़ते हैं हम, आपको बस ऐसे ही समझाने के लिए बता दिया है। अब इसमें देखिए, अब और तीसरा क्या ले लें, 81 के आसपास में ही ले लेते हैं, 80 ले लीजिए, 80 और 2 4 3 0 0 1 7 2, ऐसे, बस 3 हो गया। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो इसमें कह रहे हैं कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं पर में और कौन कौन अपर में है। ठीक, तो जिन संख्याओं को हम दशमलव से बाहर नहीं निकाल सकते हैं वो आपका अपर में हो जाएगा। ठीक है, 23 निकल सकता है, तो देखिए 23 रूट के अंदर है ना 23, इसका गुणनखंड करिए ऐसे 23 का, तो 23 को काटने के लिए 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 23 खुदे 23 से कटेगा, 23 का नाम 23, तो 23 का जोड़ा नहीं बन रहा है। ठीक है, 23 का कोई जोड़ा नहीं है, इसका कोई, इसको काट भी नहीं सकते, तो ये दशमलव के रूट से बाहर नहीं निकलेगा, अगर निकलेगा भी तो दशमलव के रूप में, तो जो दशमलव के रूप में निकलता है तो वो क्या होता है, अपर में, अपरिमेय। बस अब इसमें क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद से 1 2 3 4 अंक तक गया है और ये उसके बाद से ख़त्म, अब आगे नहीं गया है, तब ये क्या हो जाएगा, इसको हमने क्या बोला था, ये परिमेय हो जाएगा, परिमेय। ठीक, अब इसमें देखिए, अब ये निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, 225, तो ऐसे करके देख लीजिएगा, 225, 5 है तो 5 से काटिए, लास्ट में 5 है तो 5 चौका 20, 5 पचे 25, फिर 5 9 45, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3, इसका जोड़ा और इसका जोड़ा बना। ठीक है, तो रूट के अंदर अगर रखेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे जोड़ा बना, एक बार निकालिए, इसका जोड़ा बना, दूसरी बार निकालिए, 5 3 15, इसको हम बाहर 15 के रूप में निकाल सकते हैं, तो ये परिमेय हो जाएगा, परिमेय। ठीक, यहाँ पर देखिए 47 है, 7 8 8, सॉरी ये 4 7 8 4 7 8। अब देखिए ये 3 3 जो संख्या है ये रिपीट हो रहा है, 4 7 8 4 7 8 अनंत तक जा रहा है, तो ये 3 3 संख्या अनंत तक जा रहा है, तो जब एक ही प्रकार की संख्या बार बार अनंत तक जाता है तो क्या हो जाता है, परिमेय होता है। ठीक है, 4 7 8 4 7 8 4 7 8 ये जा रहा है, तो परिमेय है, परिमेय। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लास्ट में दशमलव के बाद से 1 0, फिर 1 0 0 1, फिर 1 0 0 0 1, फिर 1 0 0 0 1, ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पहले तो एक बार 0 है, फिर 2 बार 0 है, फिर 3 बार 0 है, फिर 4 बार 0 है, तो ये क्या है, एक ही संख्या है, नहीं अलग अलग संख्या है ये, तो ये आपका अपरिमेय है, अपरिमेय। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा प्रश्नावली आपका समाप्त हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और भी प्रश्नावली को हल करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।